ज़राट में खुशामदीद। शाज़े पिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़राट खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज फ्राइडे है, हम आपकी कॉल्स लेंगे। ये हफ़्ता ख़बरों के हिसाब से बहुत भारी भरकम रहा। जो आपने ख़बरें देखी हैं बलूचिस्तान के हवाले से, हमारी इकॉनमी के हवाले से, सियासत के हवाले से आप बात करना चाहें, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, नहीं रहे तो आ जाएंगे। 3 लाइन्स हैं हमारी, तीनों पे इस वक्त कॉलर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं कराची से अब्दुल लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, नहीं है, हैं कि नहीं है बताएं? हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल लतीफ़ साहब। जी सर, मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ जी कि वो बलूचिस्तान के वाक़यात में तो जाहिर सी बात है कि हम सबको दुख है, पर बहुत अफसोसनाक वाक़यात। लेकिन ये कि जो परसों से जो हम कराची वाले भुगत रहे एक और मसला है, वो है ये बिजली के महकमे का। तो सर अर्ज़ ये है कि वो एक हमारी दुकान है, मतलब काफ़ी अर्से से बंद पड़ी है, तो उसको मीटर तो चल ही नहीं रहा, बंद पड़ा हुआ बिल्कुल। और उसे बंद भी कराना था, वो दरखास्त दे के भागा था, बंद भी कराना था क्योंकि उसकी में जा नहीं सके। उसका बिल आता है हर महीने जो है ना तकरीबन 350 रुपये, 285, 300 रुपये इतना ही बिल आता है पर महीने। पिछले महीने उन्होंने भेजा 430 रुपये, तो हमने भर दिया। हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं, कोई समझता नहीं है। अब की बार उसी बंद मीटर का जो ना बिल आ गया 1800 रुपये। अब वो काम में पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा दिया, 1800 रुपये। एक ये मसला है। दूसरा ये कि जो है तो 200 यूनिट तक तो बिल आता है, तकरीबन 3-3.5 हज़ार के अंदर बिल आ जाता है। एक यूनिट ऊपर जाए 201 हो जाए तो पता नहीं क्या चक्कर है कि 9000 रुपये बिल आ जाता है। ये भी अजीब मसला है। बड़ी कोशिश करते हैं, वो ज़ाहिर मीटर के पास खड़े तो नहीं होंगे पूरा महीना के भाई इसको 200 से ऊपर न जाने दिया जाए। अच्छा, अब इनकी देखा देखी स्विगी गैस वालों ने ये काम शुरू कर दिया। स्विगी गैस का बिल जो है ना पहले हमारा आता था तकरीबन 250-300 इस तरह आता था, 25-30 यूनिट जलते हर महीने में। तो उसके बाद फिर आना शुरू हुआ 750 रुपये, 700-750 रुपये, उसमें 400 रुपये फिक्स लगा दिए उन्होंने, तो 700 के करीब आने लगा। अब की बार जो है ना 2-3 महीने से आ रहा है 1000 रुपये मजीद उसमें लगा दिए। जीएसटी अब कौन सा जीएसटी, एक जीएसटी होता है, ये जीएसडी है। पता नहीं कौन सा ये नया टैक्स लगा दिया है। वो किसी पे 1000 रुपये मीटर पे लगाया, किसी पे 1200 लगाया है। तो इस तरीके से वो जो है ना वो 700 वाला बिल जो है ना अब वो जा रहा है 2100 पे। तो पिछले महीने 2100 भरे, इस मुताबिक 2050 रुपये का बिल भरा है। ये कोई बताते भी नहीं है कि किस चक्कर में लगा रहे हैं, मतलब कि कोई वाली वारस नहीं पूछने वाला। हमें भी पता कि मसाइल हल होने वाले बोलिए ना कि ना आपके चैनल की तवज्जो से हम आवाज़ उठाते रहेंगे कि भाई शायद कभी कोई सुनवाई हो जाएगी इस तरीके से। बस ये आप समझ लेना कि ये एक आवाम को निचोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि बिजली के बिल में डाल दें वो चीज़ जो वैसे वसूल नहीं हो रही है, चाहे वो म्यूनसिपलिटी का मामला हो। पिछले महीने मेरा जो स्विगी गैस का बिल है उसमें 6 यूनिट कंज्यूम हुए। अच्छा, बिल आया 2500 रुपये, 6 यूनिट कंज्यूम हुए। और मैंने जब वो ब्रेकअप देखा तो उसमें 1400 रुपये एडिशनल जीएसटी लगा के उन्होंने उसे 2500 का कर दिया। और उससे पिछले महीने में आया था 750। हाँ, तो यही हो रहा है। तो देखिए एक तरह का जहाँ जी चाह रहा है, एक तरह का एक्सटॉर्शन है ना। एक्सटॉर्शन है, एक सिर्फ तरह का नहीं, डायरेक्ट मतलब एक्सटॉर्शन है। मतलब वो ज़बरदस्ती है ना। हाँ। मतलब आपको कोई चॉइस नहीं है। मेरा भी बिल इसी तरह है कि जो पता नहीं इस दफ़ा पहली दफ़ा आया है कोई 32,000, जिसमें से असल जो कंजम्पशन बिजली का है वो है 12,000 और बाकी सारे पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं इधर उधर, जगह टैक्स वगैरह वगैरह। तो ये जो अभी अब्दुल लतीफ़ साहब ने बात की, ये तो हम सबका रोना है ना इस वक्त। रोज़ आप देख रहे हैं इस पर हड़तालें भी हो रही हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं, लोग चीख भी रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हमने वो जो IPPs वाले मुआहदे थे उनका फोरेंसिक ऑडिट हम कर रहे हैं, एक टास्क फोर्स बनी हुई है, उसका ना चार्ज लगा दें। हाँ उसका भी, हाँ उसका जो खर्चा आ रहा है, हाँ वो भी ना हमारे साथ हमें गोरे मंगवाने पड़े। अब हम आपको डॉलर में चार्ज कर रहे हैं ताकि आप लोग, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना। पहले खर्चा IPP अब पे करो। तो चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कराची से एक और कॉलर हैं, डॉक्टर इरफान जी।
जी डॉक्टर इरफान। इकबाल, डॉक्टर इकबाल, चले जी। अस्सलाम वालेकुम। साहब। हजरात, आपसे 3 महीने पहले भी मैंने एक फोन किया था और उस पर यही गुजारिश की थी कि कराची की सड़कें टूटी पड़ी हैं और अब जो बुरा हाल, आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बोलते जाएं। अच्छा, अब जो हाल हुआ है बारिशों के बाद, वो तो मेरा ख्याल है शायद आज से पता नहीं कितने हजार साल पहले जो मंजो दाड़ो था वो भी शायद इससे बेहतर होगा। इस वक्त जो डिफेंस और क्लिफ्टन का तो मुझे नहीं पता, मैं चूंकि गुलशन इकबाल में रहता हूँ और इतना बुरा हाल है, हर गली हर मोहल्ले को तो छोड़ें, जो मेन जो सबवेज हैं वो भी टूटे पड़े हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, पानी खड़ा हुआ है, लोग लड़ रहे हैं, मोटरसाइकिलें टूट रही हैं, गिर रही हैं, मतलब इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। मुझे फोन करने का आपको मकसद ये है कि सिंध गवर्नमेंट के किसी वजीर को, आप तो बाइख्तियार लोग हैं, किसी को वजीर को बुलाइए या फोन पर लीजिए, उनसे इतना तो पूछिए ये सड़कें कब बनेंगी आखिर। इतना अभी आप कह रहे थे बिजली में हम ये टैक्स देते हैं, ये टैक्स देते हैं, ये टैक्स देते हैं, इतना टैक्स देने के बाद ये गवर्नमेंट हमारे आवाम कराची के लिए सड़कें तक नहीं बना सकती। जी डॉक्टर साहब, सवाल है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि मैं माजरत खा हूँ, आपने कहा मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो ऐसी बातें नहीं करें। तारीख़ की सबसे मॉडर्न जो शहर थे उनमें से एक था, जिसमें कि नालियाँ ढकी हुई थीं और सड़कें पुख्ता थीं, हर घर में एक कुआं था और हर घर में बाथरूम था और डायरेक्ट दरिया से पानी आता था। दिन में वो 2 दफ़ा नहाते थे और एक फलाही रियासत का उस ज़माने में जो तस्वुर था उस पर वो पूरा उतरता था। लिहाजा प्लीज़ आइंदा अगर कोई सड़क वड़क टूटी हो तो मोहनजोदड़ो बेचारे को माफ़ कर दीजिएगा। वो उस ज़माने का डेनमार्क समझ लीजिए, स्वीडन समझ लीजिए, फ्रांस समझ लीजिए। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि गुलशन इकबाल इस वक्त सड़कें टूटी हुई हैं, फ्रांस बना हुआ है, ये बिल्कुल ऐसी बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो आप इस साल मुनकशिफ हुआ कि जी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी खड़ा हुआ है, नालियाँ बह रही हैं, हुकूमत कहाँ है। पिछले साल मानसून में भी यही सूरत हाल थी, उससे पिछले साल मानसून में भी यही सूरत हाल थी। तो ये कोई नया मसला तो नहीं है। वही हमारी हुकूमत है, वही हमारी सड़कें हैं, वही हमारे ठेकेदार हैं, वही हमारा चीखना चिल्लाना है। तो इसमें नया क्या है? देखिए सड़कें उबल रही हैं तो उनका गुस्सा भी उबल रहा है ना। हाँ, हर साल उबलता है, इस साल भी उबल रहा है। 3 महीने पहले भी कॉल की थी ना, तो हाँ, उबल रहा था। हाँ। अच्छा, क्या ये से कहना सही है सड़क कि टैक्स लगाओ बिल में, मजीद आइडियाज ना दें इस तरह के? सोच रहा हूं। रेज टैक्स। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये कहना सही है कि कराची में सड़कें बिल्कुल नहीं बन रही या बन रही हैं? बन रही है, लेकिन सीधी बात कहीं बन रही है, मेन आर्टरीज है ना, हाँ, इन पे मेकअप वेकअप हो जाता है। अंदर जरा सा भी आप इधर दाखिल हो, राइट को या लेफ्ट को, हाँ, गलियों में आपको लग पता जाएगा यार। साइट पे तो मेन भी अच्छा। और आप गुलशन, यार गुलशन बहुत अच्छा है। आप लोग जिस मॉडर्न कच्ची आबादी में रहते हैं जिसका नाम DHA है, उसमें रह के आप आधे टायर इस वक्त जो हैं वहाँ से डूबे हुए निकल रहे हैं। हम तो रोज़ाना आते जाते हैं हम सब। तो गुलशन पे तनकीद मत करें आप लोग। तो 2 नो गो जोन्स हैं अब हमारे पास। मोहनजोदड़ो पे कोई बात नहीं करेगा, हाँ, और गुलशन पे भी। हाँ, मोहम्मद रियाज है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है कि मुझे 2 मिनट दीजिएगा सर। हमारे यहाँ जो है मलिर को, मॉडल कॉलोनी को जो पानी की सप्लाई होती है एमियस वाटर पंप से होती है। हेलो जी जी। हाँ, तो वहाँ पे आए दिन जो है वो इशू आ रहा है केबल फॉल्ट का। अब केई से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हर 15 दिन 20 दिन महीने में वो केबल फॉल्ट आ जाता है, तो उसको जो है वो एक ही दफ़ा, वो टाइम हो गया काफ़ी, तो उसको एक नई केबल डाल दी जाए ताकि मलिर और मॉडल कॉलोनी को पानी की सप्लाई जो है वो बाकायदा, काफ़ी बड़ा एरिया है मलिर भी, तो उनको बाकायदा पानी आराम के साथ मुहैया हो सके। सेकेंडली ये है कि हमारे इस एरिया में सेवरेज का बहुत बड़ा फुकदान है। बहुत ज़्यादा गली गली कूचे कूचे में, मस्जिदों के आगे और आगे पीछे काफ़ी सेवरेज का पानी जो है वो फैला हुआ होता है। उसकी असल वजह यह है कि अब हमारी जिस ज़माने में डाली गई थी आज से 15-20 साल पहले, वहाँ हमारे इलाके में आबादी कम थी, लेकिन अब आबादी बढ़ गई है।
घर ज्यादा हो गए हैं। 1000 गज का प्लॉट था तो उस पे 10-10 फैमिलियां आ गई हैं, 100-100 गज की कटिंगे हो गई हैं। अब जो है वो जो पाइप हैं वो छोटे हैं। अब जो मलिर कैंट टैंक चौक से लेके मलिर हॉल तक और मॉडल कॉलोनी फाटक से लेके मलिर हॉल तक, अगर ये 2 मेन लाइनें जो है वो 72 इंच की, या वो फिर वो जो आपने अभी कहा ना मोहनजो दाड़ो के जमाने में नाला टाइप का होता था, वो अगर कर दी जाए तो मॉडल कॉलोनी मलिर में हमारा ये मसला बहुत बड़ा। ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी बात। एक रिक्वेस्ट जी, जल्दी से बताएं एक आखिरी बात। आखिरी बात यह है कि जनाब आला आपने रिक्वेस्ट कराई तो एकदम वो जहन से वो हो गया। अब हमारे जो मेन मसला है जो मॉडल कॉलोनी की मेन रोड है डाखाने की, ये बहुत खस्ता हाली है, इसके ऊपर कोई चल नहीं सकता। एक ऐसा है जिस तरीके से मोहनजोदाड़ो क्या बहुत ही पुराना और लोग आए दिन गाड़ियां। ठीक है, आपका जो है लोकल मसाइल जाहिर है कि सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का सिस्टम है, पानी की सप्लाई लाइन जो है वो तंग है। अगर कोई सुन रहा है अगर कोई, ये आपको याद है ये मॉडल कॉलोनी वाले ये वही है ना जिनके पहले कुछ मसले हल हो चुके हैं, इन्होंने हमें शायद ये नहीं है, ये वो अलग है, भी उस इलाके से है। हाँ। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि मॉडल कॉलोनी के लोग अपने लोकल मसाइल के लिए कितने तड़पते हैं, वो कॉल करते हैं। ये तो है। मतलब मेरे कॉन्शियस में मॉडल कॉलोनी जो है बिल्कुल मॉडल कॉलोनी, बाकी मॉडल कॉलोनी है। मीम से मॉडल। हाँ, तो नहीं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब लोग आगे आएँ, आवाज़ उठाएं अपने लोकल मसाइल के लिए। हमारे साथ कोई है हमारे साथ? मरस्त्याल खान क्वेटा से। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा फजल है। सर मैं आपका ज़रा सा टाइम लूँगा क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में क्वेटा में जो रिसेंट वाक़यात हुए हैं उस तनाज़ुर में मैं बोलना चाहता हूँ। जो यही ये 26 अगस्त में जितने भी वाक़यात हुए पूरे मुल्क इस वाक़यात से हिल चुका है। और बदकिस्मती से मैं उस रात खुद लाहौर से क्वेटा ट्रेवल कर रहा था। रखनी की चेक पोस्ट पर हम 8 घंटे ठहरे रहे और ये जो खूनखार जो एक अमल था, ये मतलब वो लाशें वो खून मैंने अपनी आंखों से देखी। तो ये वहाँ फिर मेरे लिए जो सबसे मतलब ये एक तो इंसानी जानों का ज़िया है, चाहे वो जो भी हो, ये बहुत बड़ी और घिनौनी हरकत है। लेकिन इसके अलावा जो बैंड आउटफिट है उसकी तरफ से जो सबसे पहले ये काम किया गया है वो किसी पश्तून इलाकों में एक इस तरह एक बलोच नाम से एंट्री फर्स्ट टाइम हुई है। मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ अंगूर को जलाया गया था, वहाँ जो सेब थे उनको जलाया गया था। मतलब वो सेब जो थे वो किसी हमारे पश्तून की जरिए मुआश हुई है। अब पहले से चमन बॉर्डर बंद हो चुका है, जिस मकारी से उन्होंने एक दिन के लिए बॉर्डर 3 घंटे के लिए खोला वापस बंद कर दिया। फिर से चमन के तमाम अक़वाम जो है, अवाम, ताजिर, लगड़ी जो जितने भी ग्रुप है वो सरापा एहतजाज है। इस दोनों बड़ी अक़वाम में जो रवादारी थी ये ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है। पहले इससे मैं आपका इशारा ज़रूर ले आऊँगा हरनाई और दुखी की तरफ। 4 साल से FC 230 रुपये वहाँ से टैक्स ले रहे। 10 मीटर पर BLA ने कैंप बनाया हुआ है, वो 1000 रुपये टैक्स ले रहे क्योंकि कोयला मालिक भी पश्तून है। पश्तून का यही हमारे पास 3-4 पहाड़ रह गए, बॉर्डर तो वो बंद हो चुका है, चंद बागात है खुशकसाली से वो भी तबाह है। अब जो चंद रह गए हैं वो भी अब ये जलाए जा रहे हैं। अब ये सीज़न है कि पंजाब तमाम चीज़ें पहुँच जाती है, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, अब वो भी ट्रांसपोर्ट का ये हाल है कि इस तरह वाक़यात हो, कौन आएगा कौन जाएगा। तो ये मतलब ये एक तो बलूच की अपनी दास्तान है जिसको हम मुकम्मल सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम खुद भी इसी चीज़ के मारे हुए कि ये इस मुल्क में मसला न इमरान खान का है न नवाज शरीफ का है, कौमों की बराबरी का है। अब वो कौमों की बराबरी तो इस तरह है कि अगर बलोच हमारे अकील नहीं दे रहे तो फिर हम किस तरह उसको इस बात पर सपोर्ट करें। तो इस पर मैं वो वसतुल्ला खान साहब स्पेशल अटेंशन चाहूंगा कि वो अगर इस पर कोई बिल्कुल रिपोर्ट लिखे या कोई करते हैं। शुक्रिया, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया वसत साहब। हाँ, बहुत डिटेल में इन्होंने वहाँ जाहिर है वहाँ की सिचुएशन बताई है। और ये जो टेररिज्म होता है सिविलियंस के ख़िलाफ़ कि जो कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स भी नहीं हैं और वो बिला जवाज़ है और जिस तरफ से भी हो उससे अल्टीमेटली जो एक
पॉलिटिकल एफर्ट्स होती हैं या जो हर मिलिटेंसी के सामने एक पॉलिटिकल चेहरा भी होता है, वो अपने तौर पे एफर्ट कर रहा होता है, उसकी एफर्ट्स के भी हाथ कट जाते हैं। और अगर आप ये एतराज़ है आपको कि रिप्रेशन है, तो फिर मज़ीद रिप्रेशन का एक खुला हाथ मिल जाता है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है देखने वाली हैं। किसी पंजाबी को मारने से, किसी पश्तून का बाग उजाड़ने से या किसी इवन बलोच को भी मारने से मेरा नहीं ख्याल कि सिवाय उस लाश के कोई स्ट्रेटेजिक मकसद नहीं, मेरा ख्याल है। मैं हम अपनी नज़रों से नहीं देखें इसे, हम उन दहशतगर्दों की नज़रों से देखें। बिल्कुल है, क्योंकि आप एक बस से पंजाबियों को उठा के क्यों कत्ल कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ से सब चले जाएं, ठीक है, या लोकल इकॉनमी तबाह हो। जितनी लोकल इकॉनमी तबाह होगी उतनी ज़्यादा गुस्सा पैदा होगा, उतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट आपकी होगी। जब व्हेन यू स्टार्ट ऑन रेशियल एक्सक्लूजन के प्लेटफॉर्म पर ना, तो वो चीज़ फिर और अगर ये जो कहते हैं ना कि रिप्रेशन और होगी, तो चाहते हैं रिप्रेशन और हो, इट फीड्स इनटू इट। तो जब आप एक दफ़ा एक इंतहा पसंदी और एक कत्ल के सिलसिले पे चलते हैं ना, तो वहाँ पर वो चीज़ रुकती नहीं। लेकिन ज़रा कोई भी तहरीक हो, आइसोलेशन, खुद को आइसोलेट करके कहीं कामयाब नहीं हो सकती, उसे कहीं ना कहीं दरवाजे चाहिए होते हैं। ये तो अपने दरवाजे खुद बंद करने वाली बात है ना। चले हमारे आप देख लें जो एथनो नेशनलिस्ट्स हैं वो अक्सर एग्जैक्टली यही करते हैं। वो अपने जो भी महरूमियाँ हैं लड़ते लड़ते वो खुद को तनाह करते जाते हैं, बाकी और कौमें भी जो पिस रही होती हैं उनको भी एलिनेट कर देते हैं। हाँ, तो देखो ये तो अब एथनो नेशनलिस्ट की बात नहीं हुई ना, ये तो देखो ये तो स्ट्रेट अप टेररिज्म है ना, स्ट्रेट अप टेररिज्म। हम अब उसके लिए जो भी हथियार इस्तेमाल किए कंफ्यूज ना करें, लेकिन ये बहुत अक्सर हम देखते हैं ये खुद आइसोलेट होना बजाय इसके कि आप एक्सपेंड करें, आपके हम हर कौमियत में हों। नहीं, वो देखें, वो सर व्हेन यू आर एन एक्सक्लूशनरी मूवमेंट, आप एक्सक्लूशनरी ही रहते हो, ये भी हमने देखा है। ये कोई वाइड स्प्रेड कोई लिबरेशन मतलब पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी कोई चीज़ होती होगी? नहीं, इनकी नज़र में नहीं ना सर, आपकी नज़र में, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी नज़र में, इनकी नज़र में नहीं। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आपकी फिर मज़ीद कॉल्स ले लेंगे। वेलकम बैक। कामरान अली साहब हैं नवाब शाह से। जी कामरान भाई। हेलो सर। जी वालेकुम सलाम। लोग लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, जी सकते नहीं। आदमी समझा ना अब तक आदमी का मसला, और खींचती है एक तरफ तहजीब हाजिर की कशिश, एक तरफ दामन कुशा है मौलवी का मसला। वाह सर, एक छोटा सा मसला है कि मेहरान हाईवे जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है बंद पड़ा हुआ है सईदाबाद और नवाबशाह के दरमियान में, और उस पर जो है काम सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि थोड़ा तेज़ी करें। और दूसरा ये है कि लोगों ने हज़ारों रुपए के पैकेजेस करवा रखे हैं इंटरनेट के और कॉल्स के, लेकिन सर्विस जो है वो चल नहीं रही है, ना इंटरनेट भी स्लो चल रहा है और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स को ये तो हम जानते हैं कामरान भाई। तो अब वो कंपनसेट तो कम से कम करना चाहिए। 3-3 दिन मुहर्रम के हवाले से भी बंद कर देते हैं सर्विस, ना वो उसको आगे उसके अंदर एडजस्ट करते हैं, और फिर ये कि लोगों के हज़ारों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। चौथी बात ये है कि वो जो है पाकिस्तान के जो है जितने भी सूबे हैं उनके जो नाम हैं वो असबियत की बुनियाद पे रखे गए हैं, तो इन नामों को तब्दील होना चाहिए। अच्छा ठीक, अच्छा सही। चलिए एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, और मसले कम है हमारे यहाँ के। नए इजाद किए जाए। कॉम्पनसेट तो किसी ने, कॉम्पनसेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। इस तरह तो मैं कहूँगा यार मेरे रोड खराब है, मेरा टायर फट गया। हर सूबे का नाम ऐसे रखा जाए, प्रोविंस एक्स, प्रोविंस वाई, प्रोविंस 1 2 3 4 भी रख सकते हैं, ये भी हो सकता है। फिर अगर उसका एक छोटा सूबा बनाए तो उसको 1A कर दें, 1A कर दें। आई लाइक इट, पूरी इक्वेशन बन जाएगी। आगे बढ़े जी। मोहम्मद राशिद है बहावलपुर से शायद। जी अस्सलाम वालेकुम। राशिद बहावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जैसे भी आप फरमा रहे थे कि जनाब ये जो मामला इस तरह के हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, और जनाब हमारे कुछ जो हमारे पुलिस है, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो भी शहीद हुए हैं, वो मामला को बड़े सीरियसली देखा जाए। जहाँ पे भी दहशतगर्द हो, किसी भी तंजीम से, किसी भी मामला से हो, उसकी सजा उसको दी जाए। लेकिन जो बारिशों के मामला हैं, बारिशों के मामला में सर ये हमारे जो खंबे हैं
इनके इर्द गिर्द पानी खड़ा होता है, जब इसमें अर्थ आ जाता है तो हमारे बहुत सारे बच्चे बड़े बहनें जो है इस परेशानी में सामने आते हैं। तो इनके बारे में कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जब ऐसे मामला हों तो उसमें थोड़ा सा ना ध्यान किया जाए ताकि वो उनकी केयर हो, लोग गुजरने वाले तंग ना हो, उन्हें बिजली की परेशानी में उनको मामला ना हो। तो माशाल्लाह हमारे मेयर हैं और दूसरे जो हमारे मामला चल रहे हैं, हमारे जितने भी तकरीबन मामला हमारे भाई हैं, हमारे कुछ काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा ज़ेर गौर किया जाए ताकि बिजली के खंभे जो हैं उनके इर्द जो पानी होता है हाँ, थोड़ा सा बेहतर। ये हर साल मानसून में जो है कौमी पैमाने पे ये मसला आता है, तारें गिर जाती हैं, ज़ाहिर है बच्चे गलियों में खेलते हैं, उन्हें करंट लगता है, अमवात होती हैं। हर साल आप ही की तरह हमारी तरह चीखो पुकार होती है और जैसे ही पानी नीचे उतरता है मसला भी आँखों से उतर जाता है। तो ये है और हर मसले की तरह ये बार बार जो है हमारे सामने आता रहता है, हर साल आता रहता है। डॉक्टर अतहर हैं शारजाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। जी शुक्रिया। सर तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपने उमर फारूक साहब को इनवाइट किया था, उन्होंने फ्यूचर की कुछ अच्छी प्रेडिक्शंस की थी। वो उमर फारूक नहीं, वो जो कैलिफोर्निया वाले। जी सर। फारूक तिरमिजी। फारूक तिरमिजी। जी जी। तो कुछ मैं आपको चंद पॉइंट्स अर्ज करना चाहूँगा, अगर आप फिर बेहतर आप जज होंगे, क्योंकि बात मनफी नहीं हकीकत पसंद होनी चाहिए। मैं मनफी नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें बेसिक बड़ी बात है पॉपुलेशन की, उन्होंने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात ही है। पॉपुलेशन परसेंट हमारी बेशक 3.4 ग्रोथ है, लेकिन जितनी पर लाख ग्रोथ है और पर मंथ इनकम है, पर मंथ है, अगर आप साल का हिसाब लगाएं, दुनिया के निस ममालिक की आधी आबादी इतनी नहीं होगी जितनी हमारे एक साल ग्रोथ हो जाती है। आबादी फायदेमंद होती है उसमें इजाफा जब लोग स्किल हों, और सिचुएशन ये है कि यहाँ पर अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता। आप बताएं कि आपको डॉक्टर से लेकर प्लम्बर तक ढूंढना पड़ता है या नहीं। दूसरी मेरे भाई ने बात की थी बिजली बिल की जो वैल्यू होगी सर, ये अभी भी स्टे नहीं करेगा, क्योंकि रुपये की वैल्यू आपकी ठीक है बट इट इज़ नॉट कांस्टेंट। सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा तो ये चीज़ चलेगी कि नहीं इस तरह की। दोस्तों की मदद और ज़र मुबादला के ज़खायर आप देखिए उसमें कितनी कमी हो चुकी है। अब मैं दोबारा उस पॉइंट की तरफ आना चाहूँगा कि नाखानदा लोग वो कहते हैं कि 40%। सर इसको 40% ना देखिए, ये तकरीबन 5 करोड़ नाखानदा आपके मुल्क में। कितने ममालिक की आबादी 5 करोड़ है दुनिया में। जब अगर खानदा लोग बढ़ रहे हैं ना, आप उससे खुश ना हो, आप ये देखिए नाखानदा कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम ज़ॉम्बीज़ पैदा कर रहे हैं। एक जत्था जाता है और पिछले हफ्ते जो फैसला वो आप देख लें, आप खुद समझदार हैं, मैं सुनी हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे वो ना समझे कि मैं उस वजह से, लेकिन कानून के तहत फैसला होना चाहिए, आइन के तहत होना चाहिए, जत्थे के जोर पे नहीं। हम जत्थे पैदा कर रहे हैं। सही सर इसी तरह के उनके सारे जो पॉइंट्स हैं, बदकिस्मती से वेरी सॉरी टू से कि अभी सिचुएशन मुझे उसमें वैलिड नहीं लगती। हमारी आप एज भी देखें ना सर, लास्ट सेक्टर रस करूंगा, हमारे यहाँ उम्र बेशक लंबी हो रही है पहले से, लेकिन 50 साल से ऊपर का कोई एक बंदा आप मुझे सेहतमंद दिखा दें। लाख ढीले होते हैं। बात तो सही है। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया डॉक्टर साहब। आपसे काफ़ी लोग मुत्तफिक हैं। उस दिन जो हमने प्रोग्राम किया उसमें एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर थी अगले 5-8 बरसों के लिए। एक आर्गुमेंट था जो बिल्कुल बेसलेस भी नहीं था, उन्होंने अपने उसको दिफा भी किया, लेकिन जो हमें फीडबैक आया वो चूँकि हम एक मायूस कौम है और हमें बिल्कुल ये रास नहीं आता कि हमें कोई खुशखबरी कहीं से आए, तो आपका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं ज़की न्याजी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपके चेहरे पे शायद मेरा नाम सुन के मुस्कुराहट आ गई हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। न्याजी मैं हूँ, आप नहीं है। ओके। मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे सर्विस करते हुए तकरीबन कोई 25-30 साल हो गए और मेरे बारे में शुरू से ये कहा जाता है कि जितना भी सर्विस इंडस्ट्री में आपको पता है डिफरेंट लोगों से एग्रेसिव लोगों से वास्ता पड़ता है। तो जब वास्ता पड़ा तो जो भी जितना भी एग्रेशन था मैंने बड़े पेशेंस से हैंडल किया, लेकिन पिछले चंद टाइम से ऐसा हो रहा है कि जब मैंने रोड पे लोगों की एग्रेशन को रिप्लाई करना शुरू किया तो उस दिन मैंने गाड़ी खड़ी की और सोचा
कि ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे कम से कम मीडिया से ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि जब भी टीवी देखता हूँ, जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं, ये इतनी चीजें हो रही होती हैं। अच्छा, उसमें मैं कर कुछ नहीं सकता एज ए शहरी, तो मैंने क्या कर सकता हूँ? एक सिंपल सा आदमी हूँ जो एक रूटीन में अपनी फैमिली का ख्याल रखता हूँ, जो मेरे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, बहन भाई, उनका जितना ख्याल रख सकता हूँ रखने की कोशिश करता हूँ। बच्चे के साथ मैंने अपनी, अगर मेरा देखा जाए माशरे में जिसकी जितनी मदद कर सकता हूँ वो की है। एक चीज मैंने ये जरूर देखी कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, अच्छा एरिया है, उसमें 4-5 दरख्त सूख रहे थे पिछले साल, तो मैंने अपने ऊपर लिया कि मैं इन 4-5 दरख्तों को सूखने नहीं दूंगा। तो मैं सुबह शाम जब भी मौका मिला मैंने उसको पानी लगाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम मैं इस मुल्क के लिए या अपने मोहल्ले के लिए या अपनी कुछ चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट करके जा रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारे माशरे को इस वक्त अपनी एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। जो आप, चाहे वो मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे कुछ भी है, उसको जो 24 घंटे है ना, तो उसमें से एक पोर्शन निकालें जिसको वो सिर्फ देखें, बाकी पोर्शन अपनी फैमिली को देखें, बाकी पोर्शन अपनी कोलीग्स को देखें, बाकी पोर्शन ये देखें कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, अपने बच्चों का कैसे ख्याल रख सकता हूँ। क्योंकि जो भी मसाइल हैं, एक मसाइल हम घर के अंदर है जो मेरे कंट्रोल में है कुछ हद तक, एक वो है जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभार हो तो राय, पुराने वक्तों में जब जिस मैं 51 का हूँ, पुराने वक्तों में आप भी इसी एज ब्रैकेट में थोड़े जूनियर सीनियर होंगे, तो हम जब भी किसी छोटे से होटल में जाके बैठा करते तो वहाँ तख्ती लगा होती थी, यहाँ पे सियासी और मजहबी गुफ्तगू मना है जी। हालांकि वो हमसे इस जनरेशन से बहुत, अगर देखा जाए तो जाहिर कम एक्सपोजर के लोग होते थे, लेकिन आज से 50 साल पहले भी ये तख्ती मौजूद हुआ करती थी। क्योंकि होटल में जब आप चाय पिए, आप कोई दोस्ती की बात करें, कोई अपनी बात करें, कोई अपने उस जमाने की खतो खताबत की बात करें, कुछ ऐसी तो बात करें ना, जब आपका एक कोई, आपको जो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जो आप एक गिलास पकड़ के खड़े हैं और आपका हाथ थक रहा है, उसको कभी तो पीसते हैं। ये तो हमारे अपने हाथ में ना, ये हम किसी हमारे लीडर के हाथ में नहीं है, किसी चीज के हाथ में नहीं, क्योंकि लीडर्स तो एक बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। और मैं उसमें ज्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा, मैं एज एक आम से शहरी उसमें मेरे ख्याल है मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक याजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बातें की, और सही है, इंफरादी तौर पे हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। माइंडफुल लिविंग, हमें अपना खून जलाने की ज़रूरत नहीं है सारा दिन मायूसी की बातें और फजूल बातें सुनने से। तो मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मजीद कॉल्स लेंगे जिसमें लोग अपना खून जला रहे होंगे, लेकिन वो कॉल्स लेना भी जरूरी है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं अब्दुल नासिर सुमरो साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। लिबिया, शाम, इराक और बहुत सारी जगहों की फोर्सेस को ख़त्म कर दिया गया, तो उनसे जो है वो बिल्कुल ही अदम बैलेंस पैदा हुआ, अनबैलेंस सिलसिला पैदा हुआ, और वो कौमें जो है ना, वो अभी तक उनका जंग बर्दाश्त नहीं हो रही है उनसे सिस्टम अपना जी। तो हमारे पास भी थोड़ा सा इस किस्म की चीजें जो स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि कोई कह रहा था कि जो पाकिस्तानी फौज है वो गोंद है, चारों सूबों का गोंद है, और उस वजह से इनको कमजोर करें तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, वैसे नहीं होगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन जो है वो ये था कि कराची में बहुत सारी बस्तियां बन गई अफगानियों की, और बहुत सारी और चीजें इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन फिर उनका वो जो कराची का रहायशी बंदा है वो पता नहीं अंदरून सिंध को बोझ क्यों समझता है। प्लीज आप मेहरबानी कीजिएगा। और जो कॉलर जो आ रहे हैं आपके पास, वो 20-20 मिनट और 10-10 मिनट की कॉल करते हैं सर, ये नाजायज है। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी आपके एहसान, मेहरबानी। शुक्रिया, मेहरबानी। नहीं बिल्कुल, देखिए जहाँ तक कि लिबिया, शाम, इराक और भी बहुत आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, ये बात 100% दुरुस्त है। एक दफ़ा आपके अगर सेंट्रल गवर्निंग पावर तबाह हो जाए, अब इराक में पहला काम क्या किया था अमेरिका ने कि डिसबैंड द आर्मी, हाँ, और उसके बाद फिर आप, और मुझे जानबूझ के किया है ना, ताकि वहाँ पर हमेशा मज़ीद केओस ही रहे, और आप पूरे उस खित्ते में देख सकते हैं कि अभी तक केओस ही है। तो दिस इज़ अ फैक्ट। तो नहीं, फ़ौज आपकी बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों के ताबे होनी चाहिए, बस इतना सही है। तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी होगी, वो मुल्क को मजबूत बना सकेगी। लेकिन अगर फ़ौज आपे से बाहर जहाँ पे हो जाती है जिन मुल्कों में, तो फिर हमने वहाँ का हशर भी देखा है कि वो अपना नुकसान किस तरह से करते हैं। दूसरा आपका पॉइंट था अफगान बस्ती, हाँ, अफगान बस्तियों के हवाले से, नहीं कि वो उनका परसेप्शन है कि कराची में जो लोग रहते हैं वो
एल सिंध को बोझ क्यों समझते हैं, ये इनका परसेप्शन हो सकता है। मेरा नहीं, ये बात यूँ कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि जब भी जैसे कि जब वो बहुत बड़े सैलाब आए थे तो यहाँ पर कुछ आवाज़ें उठी थी ना कि नहीं, हम नहीं चाहते कि यहाँ से इनखिलाओ इंजून सिंध से लोग आए, कराची में बसें। तो ये तो एक पुरानी एक यहाँ पर एक बैक एंड फोर्थ चलती रहती है ना। तो इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर मतलब इतनी अफगान बस्तियाँ हैं तो आपको अंदून सिंध से क्या कसूर, क्या क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप वहाँ पे? चलो बात सही, ठीक है। अब्दुल सत्तार भट्ट साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बात सुन रहे हैं मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, आप ऑन एयर हैं। अच्छा, थैंक यू सर। लास्ट फ्राइडे को आपसे बात हुई थी पाकिस्तान स्टील के मुतालिक। मैंने आपसे बात की थी कि स्टील टाउन में जो गैस बंद कर दी गई थी जी। तो लास्ट फ्राइडे को तकरीबन 4-5 दिन हुए थे मैंने आपसे बात की थी। आज तक वो गैस तो नहीं आई, लेकिन इसके साथ साथ ये हुआ कि मैनेजमेंट ने लास्ट वीक एक सर्कुलर निकाल दिया मैनेजमेंट ने, वो ये कि आपका जो पानी है वो भी जो 1 सितंबर आएगा उससे हम बंद कर देंगे गुलशन हदीद फेज 1, फेज 2 एंड स्टील टाउन। ये चूंकि पाकिस्तान स्टील पानी फराहम करती थी, जो घारो पंपिंग स्टेशन से हमारा पानी आया करता था, तो इन्होंने ये निकाल दिया एक सर्कुलर कि आपका पानी भी बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? गैस पहले बंद थी, क्यों बंद कर देंगे ये बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये अब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, अब ये देगा आपको। ठीक है, बट तो अब तो इसका मतलब है कि जिम्मेदारी ट्रांसफर हो रही है ना, कि वो स्टील मिल जो है वो तो बंद हो गई है, तो अब KWSB की जिम्मेदारी है। तो इसमें जिम्मेदारी चेंज हो रही है या पानी भी पानी बंद तो नहीं हुआ ना अभी? सर लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जिम्मेदारी तो पाकिस्तान स्टील की है, जब तक कि इसको हम बिल हम दे रहे हैं सर, इनको बिल हम दे रहे हैं, बिल मुसलसल हमसे ले रहे हैं और मंथली बिल हम देते हैं इनको। लेकिन क्या नहीं सर्कुलर में ये जुमला है कि हम पानी बंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट उनके सर्कुलर कर दिया सर उन्होंने। सर्कुलर अगर कहेंगे तो मैं कॉपी आपको भेज दूंगा। हाँ, कॉपी भेज दें, कॉपी भेज दें। अच्छा, ये बताएंगे कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, कितने फैमिलीज अभी भी हैं? तकरीबन सब 2 लाख की आबादी है ये। अच्छा, फेज 1। लेकिन ये सारे स्टील मिल के तो लोग नहीं है ना। जी, मैं बात बताऊं सर, ये 5000 घर हैं फेज 2 में गुलशन हदीद में, और 5000 घर फेज 1 में है गुलशन हदीद। ये वो आबादी है सर जो पाकिस्तान स्टील ने अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाकर उनको दी थी, ऑनरशिप बेसिस पर ये दे दी थी। और एक है स्टील टाउन। स्टील टाउन वो था जो पाकिस्तान स्टील के अंडर कंट्रोल में अभी भी सर। बट साहब बॉटम लाइन मुझे ये लग रही है कि ये चाहते हैं कि क्योंकि स्टील मिल तो चल नहीं रही, आप लोग भी यहाँ से निकलें। जैसे पिछले हफ्ते भी इन्होंने कॉल की थी, बड़ी और भी मुश्किल आते हैं, पानी की तो अभी बात की है, गैस का, बिजली का भी था। तो बॉटम लाइन यही लग रही है कि वो अपना रैप अप कर रहे हैं और लोग निकलेंगे कैसे? उनके घर हैं, वो एक अलग बात है ना। नहीं, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर स्टील मिल उसको मैनेज कर रहा था, अब इनको खुद मैनेज करना होगा, और वो कह रहे हैं कि कराची के हवाले कर रहे हैं। जो वाटर एंड सीवरेज जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं वो उधर कर रहे हैं। तो चलें, ठीक है, आपकी ये बात है कि, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें लोगों को तकलीफ तो आ रही है ना, और वो अगर कराची को भी वो दे रहे हैं म्यूनसिपल सर्विसेज को, तो उन्हें भी देखना चाहिए कि कम से कम सर्विसेज उस तरह से अफेक्ट ना हो, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी, लाइनें वाइनें सब मौजूद है वहाँ पे। चलें आगे बढ़ें। क्वेटा से हमारे साथ हैं इनायत शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिलानी साहब, उसतुल्लाह खान साहब, ज़रा कोड़ो को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम के बाद अर्ज़ है जी सर, सुन रहे हैं मेरी आवाज़? बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बताएं सर। मेरी 2 सवालात है। मैं क्वेटा से हूँ जी। क्वेटा में एक भी ग्राउंड नहीं है सर आम आवाम के लिए। एक प्यारा सा कैंट है, उधर हमें नहीं छोड़ता है, ठीक है सर। और दूसरा बुख्ती स्टेडियम है, उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलता है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसी अकरम लोगों के दौर में अच्छा खेलता था, अभी इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए, फुटबॉल टीम बनाना चाहिए, ठीक है सर। दूसरी बात ये है सर, ये हमारे अवाम पूरे पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है, चाहे पंजाब से हो, सिंध से हो,
गुलिस्तान से हो कि पीछे से हो, ये आवाम किधर भी आपको नहीं मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हमारे जो ये हर डिपार्टमेंट की हुक्मरान, मैं कहता हूँ हुक्मरान समझ ले या हमारे खादिम समझ ले या हमारे नौकर परवर लोग, जो भी डिपार्टमेंट है सरकारी तौर पर भी हो या ये जैसे हमारे यहाँ बेंडा वगैरह, इसको पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट बोलता है, ये क्यों सही नहीं होंगे सर? वो सल्तला खान से फिर मेरा सवाल है, इससे पहले भी मेरा यही सवाल था, एक दो सवाल आदि आते रहेंगे, उस खान साहब को थोड़ा तंग करते रहेंगे। तो ये हमारे अवाम तो आपको किधर भी नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान ये अवाम ही चला रहा है। लेकिन हमारे जितनी भी डिपार्टमेंट्स है, इसके प्यारे हुक्मरान, इसके प्यारे जो अफसर लोग, ये कब पाकिस्तान को बनने देंगे, कब पाकिस्तान खुलेगा? अल्लाह करे हमारी जिंदगी में एक दफा पाकिस्तान में जो है ना एक फलदार दरख्त की तरह नजर आ जाए, लोग खुश। अभी मैं मुसलसल जुमे की ये आपकी प्रोग्राम देखता हूँ, सब गम की बातें हैं, कोई भी है एक भी लफ्ज जो है ना, इस तरफ से बम धमाके, इस तरफ से पता नहीं क्या क्या, बिजली, हिसाब किताब XYZ, एक भी अच्छी खबर नहीं मिलती है। दूसरी बात ये जो पहले मैंने कहा था कि क्वेटा में एक भी ग्राउंड नहीं है सर, इधर बीमारियां इतनी बढ़ रही है सर, लोग खाने पीने को तरजीह देते हैं, रोज खाते हैं, और बाकी 40 साल की उम्र तक जो है ना तकरीबन हमारी क्लास फेलो है, ये तकरीबन सब बीमार है। तो हमारे ये सवाल हम जो वोट देते हैं तो आ जाते हैं, सिर पकड़ते हैं, लेकिन जब इसी तरह सवाल जैसे मैं आपसे कर लेता हूँ, आप हमारी आवाज सुन लेते हैं, ठीक है, सही है, हमें छोड़ते भी नहीं है। ठीक है नायद साहब, हमें यहाँ पे वक्फा लेना है, बात सही एक्सरसाइज की जरूरत है। आपसे कुछ पूछा था मुसद साहब, क्या पूछा? बस उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने कहा ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड बनना चाहिए, अफसर हमारे जो प्यारे प्यारे हैं वो कब सही होंगे, हाँ ये मुल्क जो है कब फलदार एक दरख्त बनेगा, ये सब उन्होंने बातें की। हाँ आप इससे अग्रीड हैं? वो है ना लाजिम, इसमें अग्री की तो बात ही नहीं है यार। कबूल है, मैं कह रहा हूँ कबूल लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, इसी उम्मीद पे एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर है सदाकत अली साहब कराची से। हमारे जो वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो शबाना रोज मेहनत करके मईशत को दुरुस्त करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मईशत इतनी खराब है और मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं उसको 2 दिन में ठीक कर दूं। सही, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट जो था हमारा, जो वर्ल्ड कप हम से पहले हमारे नंबर 1 में आ गए थे हम लोग, लेकिन वर्ल्ड कप और बांग्लादेश के बाद हमारी हालत खराब हो गई। तो मोहसिन नकवी ने बोला कि मैं ऑपरेशन करूंगा, लेकिन मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं इसको 2 दिन में ठीक कर दूं। जी। इसी तरीके से मेयर कराची ने बोला कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं 2 दिन में ठीक कर दूं। सही, गुड। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई जादू की छड़ी कहाँ से मिलती है। हाँ, तो ये आप जरा सा, मेरा ख्याल है कि ये कारोबार बंदे को करना चाहिए, जादू की छड़ी बना के बेचे। बिल्कुल सही है। हाँ। और जिनके पास नहीं है उनको थमा दें कि मसले हल करो। लेकिन मसला है कि इस कारोबार शुरू करने के लिए भी कोई जादू की छड़ी चाहिए होगी। हाँ, जादू की छड़ी चाहिए, नहीं तो फंस गए। अगर वो नहीं मिल रही ना, तो फिर वो हमें टाइमलाइन दे दें कि भाई पाकिस्तान की मईशत 10 साल में ठीक हो जाएगी और क्रिकेट टीम 5 साल में हम दोबारा 1 पे आ जाएंगे। कराची सर गारंटी नहीं है ना किसी बात की कि कब तक कोई कौन से ओहदे पे बैठा है। ये मुल्क चलता है कि फलां चीफ तब रिटायर होगा, एक्सटेंशन लेगा, यूं करेगा, तो किसी को पता ही नहीं होता कि, तो वो कहता है कि अपने दिन बस निकालो जितने आप निकाल सकते। छड़ी का मसला कम है, झंडे का मसला ज्यादा है। वो वाली छड़ी, वो वाली छड़ी मैटर करती है। वो भी छड़ी ही है, लेकिन मैं जनरल डंडे की बात कर रहा हूँ, छड़ियाँ नहीं है, डंडे बहुत हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। काशिफ अनीस साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। वैसे ही है, आप बताएं। जी, मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से एक बहुत ही मेजर इशू है कराची का ट्रांसपोर्टेशन, उसके हवाले से मैं ट्रांसपोर्टेशन कहना चाहता हूँ कि देखने में ही आता है कि हमारा बहुत ही क्लास है और उसमें हमारे पास अगर आप देखें तो रोज़मर्रा के मामला में ट्रांसपोर्ट में लोग बहुत परेशान। एक कल्चर हमारा ट्रांसपोर्ट में चल रहा है चिंची सिस्टम। ये इसमें
बड़े शहर के लिए ये सिस्टम जो है बिल्कुल ही मसूदा और नासूद है। और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें ग्रीन प्लस है और रेड प्लस का भी सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पे तवज्जो देने की जरूरत है। ये चिंची सिस्टम में लोगों को मैथ सफर करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आए दिन मसाइल ये होते हैं कि रोड का इतना बुरा हाल कर दिया है इस सिस्टम ने कि लोग जो है वो अपनी रोजमर्रा में रोड पे बाइक हो या गाड़ी वाले हों, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है काशिफ गनी साहब, आपकी बात आ गई, लाइन बहुत ख़राब है, लेकिन चिंची का मसला आपने उठाया है। आखिरी कॉलर हमारे साथ हैं फरीद तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे मिजाज हैं आप सब? मिजाज बिल्कुल ठीक है। हाँ, वक्त कम, मुकाबला सख्त है। हाई एनर्जी कॉल आई है। वक्त कम है तो मेरी तो गुजारिश है कि 365 अरशद नदीम पैदा कर लें। अच्छा, किसी भी फील्ड में, क्योंकि देखिए मिली नगमों से तो अब मामला हो नहीं रहा। नहीं, वो बात आगे निकल गई है। अब डिजिटल दहशतगर्दी की बहुत सारी किस्में, लोग सिर्फ शिकायतनामे अपने दर्ज कर रहे हैं प्रोग्राम्स में। तो अगर ये हम कर लें और अगले साल के लिए भी 365 बना लें तो लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो अरशद नदीम पैदा करें, किया जाए। अच्छा है, अच्छा है। नहीं, और देखिए मुझे पता है इन्होंने नीम तंजिया बात की है यहाँ पे, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि जब अरशद नदीम ने गोल्ड लिया और ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, अच्छा उस वक्त किसी को एक मतलब दिन के लिए कम से कम अपने गम भूल गए। अच्छा, आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन भूल गए कि यार ये तो मतलब नूनी है, मैं तू तो पीटीआई वाला है, मैं तेरे से तो बात ही नहीं करता। नहीं, सब जुड़ गए कुछ देर के लिए एक थे। और दैट इज द पावर ऑफ स्पोर्ट्स। हाँ, मैं कोई स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, नहीं कभी कोई स्पोर्ट्स खेली है, लेकिन आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये कितना एक बड़ा एक बूस्टर होता है आपके लिए। इट्स नॉट सिंपली कि आपने गोल्ड लिया, इसने कि यार एक फील गुड। और अब ऐसे ये तो ऐसे था ना कि जैसे किसी डेजर्ट में एक कतरे की बारिश हुई, बिकॉज उससे पहले तो यार ये तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, और एकदम वो कैसे ना वो जो मीम है ना, एकदम सारा मूड बदल गया। तो वो लिटरली आपके सामने वो चीज़ हुई है। तो बेसिकली इनफरादी डिटर्मिनेशन अगर हो तो आप सारी रुकावटें तोड़ते हुए आप नेज़ा दूर फेंक सकते हैं। हाँ, लेकिन ये 1 in a million होते हैं ना अरशद। तो बेसिकली इनका कहने का मकसद ये था कि और लोग हो जाएं तो शायद हमारे मुल्क की कुछ बेहतरी हो जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब यहीं ख़त्म हो गया। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, पीर को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।